जो थर्ड रहेगा बेटा अब आपका वो रहेगा गैसियस सॉल्यूशंस। क्या रहेंगे? गैसियस सॉल्यूशन रहेंगे बेटे। इसमें उसी तरह से बेटा जो सॉल्यूट आपका वो क्या है? गैस है। जो सोलवेंट है वो सॉरी बेटा ये आपका सॉल्यूट क्या है? सॉलिड। जो सोलवेंट है वो क्या है? गैस। टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा? सॉलिड इन गैस। ठीक है, सॉलिड इन गैस। ये बेटे आपका क्या रहेगा? इसके अंदर एग्जांपल रहेगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जो बेटे आयोडीन वेपर्स होती हैं, आयोडीन वेपर्स इन एयर। जो आयोडीन है बेटा वो सॉलिड स्टेट में होती है और जब हम उसको एयर में रखते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एग्जांपल रहेगा सॉलिड इन गैस का। सेकंड आपका बेटा लिक्विड इन गैस, और इसको आप क्या कहेंगे? लिक्विड इन गैस। आप इसको क्या कहोगे? लिक्विड इन गैस कहोगे। तो आप लोग देखते हैं, अब देखिए जो कुछ जून बेटा या जुलाई का जो मंथ आएगा उसमें जो एयर होती है उसके अंदर बहुत सी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, मतलब सम अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है। आप लोग घर में देखते हैं, अभी हम एसी चलाते हैं तो आप देखते हैं भी उससे क्या होता है बेटा, जो हमारे रूम में ह्यूमिडिटी होती है, जो वाटर के वेपर्स होते हैं, जो एयर कंडीशनर होता है वो बेटा उनको क्या करता है? एब्जॉर्ब करके और वाटर के रूप में क्या करता है? बाहर इवोल्व करता है। ये आप सभी देखते हैं। तो वो यही रहेगा ह्यूमिडिटी इन एयर। जो ह्यूमिडिटी है इन एयर बेटा। थर्ड है गैस। ये भी क्या है? गैस। क्या कहेंगे? गैस इन गैस। तो आप देखते हैं बेटा अपने सराउंडिंग में हम जब बहुत सी चीजों को बर्न करते हैं तो उनमें से कुछ गैसेस इवोल्व होती हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर भी बेटा बहुत सारी गैसेस हैं। तो जब वो इवोल्व गैसेस बेटे एटमॉस्फेयर में जाती है तो उसमें क्या होती है? मिक्स हो जाती हैं। तो वो क्या कहलाएगा? अपना गैस इन गैस कहलाएगा। इसको आप क्या कहोगे? एयर। इसमें O2 प्लस में N2 ये रहेगा बेटा। तो देखिए आप लोगों ने देखा भी जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, सॉरी ये बेटे 3 टाइप्स के थे, और उनके बेस पे वो किस टाइप के बेटे सॉल्यूट आएंगे, उनमें कैसे सॉल्वेंट होंगे, उनके जो एग्जांपल है वो मैंने आपको जो है एग्जांपल के साथ समझाया। तो बेटा इस तरह से आप देखेंगे भी जो सॉल्यूशन है उसके जो टाइप्स है बेटा वो यहाँ पे अपने को क्या करेंगे? दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जैसे हम बात करेंगे भी कुछ और भी सॉल्यूशन होते हैं बेटे, तो उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे एक अपने पास आता है एक्वस सॉल्यूशन और एक अपने पास बेटा आता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो इनकी डेफिनेशन क्या रहेगी? तो देखिए जो एक्वस सॉल्यूशन है बेटा उसमें आप ये याद रखना हमेशा भी जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, जबकि जो नॉन एक्वस है उसके अंदर बेटा वाटर प्रेजेंट नहीं होता। तो हम डेफिनेशन अगर लिखें तो हम क्या कहेंगे? आप बेटे क्या कहेंगे? देखिए जो एक्वा सॉल्यूशन है विद द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट, क्या कहेंगे? आपके पास आएगा एक्वस सॉल्यूशंस। तो बेटा ये जो क्या है इनकी डेफिनेशन? द सॉल्यूशन in which water is present as solvent। अब देखिए बेटा जो वाटर है हम
हम इसे किसके रूप में ले रहे हैं, सोलवेंट के रूप में। और आपको भी बताया था कि जो सोलवेंट है वो एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो किसमें होता है, लार्जर क्वांटिटी में होता है। तो कोई भी एक्वस सोल्यूशन होगा उसमें जो वाटर है बेटा वो क्या होता है, हमारा एक कंपोनेंट है जो लार्जर अमाउंट में है, तो उसे हमेशा हमें किसमें लेना है, सोलवेंट में लेना है। जो दूसरी डेफिनेशन आपकी वो है बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और इनमें आप क्या कहेंगे, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्यूशन बेटे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर जो वाटर है वो बेटे सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट नहीं होता। अब देखो वाटर नहीं है तो उस सॉल्यूशन को बेटा अपन एक्वस सॉल्यूशन भी नहीं कह सकते। तो ये क्या है, अपनी कुछ डेफिनेशंस हैं। इसके बाद आ जाता है बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। भी जो ये सॉल्यूशन आप बेटे पढ़ रहे हो इनके अंदर जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, भी हम कितना जो सॉल्यूट है या जो कितना सॉल्वेंट है लेते हैं जिसको हम एक दूसरे में मिक्स करते हैं, तो उसके लिए अपने पास जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स का। अगला जो एग्जांपल है बेटे वो इस तरह से आएगा, भी जो 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया इज गिवन। ठीक है बेटे, भी जो 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया है वो आपको बेटा गिवन है। तो वो आपसे पूछता है व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। भी हमने भी निकाला था ना कि 30% क्या था, सॉल्यूट का वेट था बेटा। अब वो कह रहे हैं कि 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया आपको दे रखी है, तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है बेटा, इसमें ये बताना है। तो जैसे ही देखो आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको बेटा ये लगेगा कि 30% का मतलब है जो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है वो कंटेन कर रहा है 30 ग्राम यूरिया, जिसे आप क्या कहते हो, सॉल्यूट। ठीक है बेटा, क्या करें हैं, भी जो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है वो 30 ग्राम ऑफ यूरिया सॉल्यूट के रूप में बेटा ले रहा है। तो आप तो सीधा ये कहोगे भी अब इसमें से हम इसको बेटा माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट बेटा देखिए ये 100 ml है और ये जो आपका अमाउंट है ये 30 ग्राम्स है, तो हम इसको बेटा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको बेटे मास निकालना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्यूशन का। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, अपने को इस सॉल्यूशन में देखना पड़ेगा भी जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो देखनी पड़ेगी। मान के चलते हैं कि यहां पर जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो 1.2 ग्राम पर लीटर है बेटा। कितनी है, 1.2 ग्राम पर लीटर। तो देखिए आपको पता है भी जो मास है वो क्या होता है बेटे, बताइए। या आप ये कहेंगे कि मास को ना लीजिए, पहले आप लीजिए डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है बेटे, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब आपको देखो डेंसिटी पता है बेटा इसके अंदर, ठीक है, और आपको वॉल्यूम भी पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे भी जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। और देखो डेंसिटी कितनी है बेटा 1.2 और वॉल्यूम कितनी है 100, ठीक है। तो ये कितना हुआ 120 जो अपने पास इसके अंदर आएगा तो 120 ग्राम क्या हो गया, मास आ गया, ठीक है, इसका मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। और जबकि आपको जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो 30 दे रखा है बेटा, तो आपने निकालना किसका था, मास ऑफ
सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा 120 और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 90 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो रहेगा 90 ग्राम। ठीक है बेटे, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनके बेटे आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है घर पे। आपकी जो बुक है उसके अंदर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बेटे दिए हुए हैं। मैं प्रयास करूंगा भी आपको कुछ इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।